निज़ाम पैलेस हैदराबाद का दिल, आइए इसकी धड़कन सुने। यहाँ पे इतना खूबसूरत है और आप एक बार आए तो बार बार आने का ख्वाहिश रह सकते हैं। और हैदराबाद का अनुपम सौंदर्य हमें इस विरासत के दिल तक ले जाता है। जी चाहता है एक टक निहारते रहें। हैदराबाद की कोई नन्ही सी राजकुमारी है। चौमहला पैलेस वास्तुशिल्प का अद्भुत कमाल है। आर्ट पीस की तरह दिखाई देने वाले इस तरह के नीचे बैठने वालों को सुकून मिलता है। वाह खूबसूरत नक्काशी, मानो ये पत्थर बोलने लगे हैं। क्या आपको तो देखकर लोग वैसे ही टैक्स भर देते होंगे। आप हसीन हाथों ने जब इन प्यालों में चाय परोसी होगी तो शराब का नशा आ गया होगा। Leave your lips in the cup of tea and I will not look for wine. ये विंटेज कार गुजरे ज़माने की दास्तान सुनाती हैं। निज़ाम पैलेस हैदराबाद का दिल है, आइए इसकी धड़कन सुने। यह वास्तुशिल्प का कमाल है। आप इस कमाल को देखना चाहेंगे तो चलिए मेरे साथ एक एक करके इस महल की बहुत सारी खूबियों से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। याद रखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए यदि आप इस चौमहला पैलेस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पहुँचने के लिए बस, मेट्रो, ऑटो आदि आसानी से मिल जाते हैं। C1 रेड मेट्रो और बसेस उपलब्ध रहती हैं, लेकिन सबसे अच्छा साधन लगा ऑटो। हम न्यू लॉर्ड बाजार की रौनक देख रहे हैं। आइए इस बाजार के बारे में ऑटो ड्राइवर से जानें। पहले बस्ती थी, पहले बस्ती थी, अब बाजार बन गया। बाजार बन गया। जो एक मेन रोड है ना, ये मेन रोड रास्ता खुलने से बाजार बन गया है। अच्छा, पहले ये बस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब ये खूबसूरत बाजार हो गया। इस बाजार की रौनक देखते ही बनती है। ये पहले रोड यहाँ तक डीएन था। पहले यहाँ तक रोड डीएन था। ये रोड बनाए हैं। इस एरिया का नाम है सिल्वर और इसी एरिया में है चौमाला पैलेस। ये चौमाला पैलेस की क्या खूबी है भाई, बतलाओ। बहुत खूबी है उसके अंदर। जैसे कि 1947, 1952 के गाड़ियाँ लगे हुए अंदर। अच्छा। और जो राजा महाराजा जो सामान यूज करते थे, हाँ, कपड़ा है, हथियार है, हाँ, सब उसी में है। अच्छा। और यहाँ पे इनका सिंहासन है। अच्छा, मैं आपको खूबसूरत सिंहासन दिखाऊंगा जहाँ 8वें निज़ाम की ताजपोशी हुई थी। जैसे जैसे करीब जा रहे हैं, इस महल को देखने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इतना खूबसूरत है। हाँ। और आप एक बार आए तो बार बार आने का ख्वाहिश रख सकते हैं। और आए तो भी और अंदर डीएंड तक जाने का है। डीएंड पे कार ठहरा हुआ है पूरा। ठीक है। 1947, 1952 का पूरा कार ठहरा हुआ है। ठीक है। तो मित्रों, हम पहुंच गए हैं चौमाला पैलेस। तो चलिए टिकट लेते हैं और आपको इस शाही महल की खूबियों से रूबरू कराते हैं। बड़ों के लिए टिकट की कीमत 100 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये है। विदेशी नागरिकों के लिए 400 रुपये। यदि आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो मोबाइल के लिए 50 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और शुक्रवार को बंद रहता है। हमने भी टिकट खरीदा और इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की किताब से इतिहास जानने के लिए चल पड़े। रास्ते के किनारे साइन बोर्ड कैरू बतला रहे कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। म्यूजियम शॉप, खिलाफत दरबार, आफ्ताब और अफजल महल और विंटेज कार्स का बग्गी खाना। आइए एक एक करके इन सभी की शान शौकत देखते हैं। यदि जेब भारी हो तो म्यूजियम शॉप से हैंडीक्राफ्ट की
नायाब वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। नहीं तो विंडो शॉपिंग कीजिए और चलते बनिए। ये मालिनी स्थानीय भाषा में क्या कह रही हैं आप जानते हैं तो कमेंट अवश्य करना। आइए जाने खिलाफत यानी दरबार के बारे में क्या लिखा है। इट इज़ द हार्ट ऑफ द पैलेस। खिलाफत मुबारक या दरबार हॉल इस महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यहाँ निज़ाम अपना शाही दरबार लगाया करते थे। दुनिया की महान हस्तियाँ यहाँ पर आई और इसकी शाही चकाचौंध को देखकर हैरान हो गई। ग्रेनाइट पर खूबसूरत नक्काशी लाजवाब है। बेल्जियम से लाए गए शैंडिलियर्स इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। दरबार की शान और शौकत देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। यदि सिंहासन को वाणी का वरदान मिला होता तो यह 6 अप्रैल 1967 की वो दास्तान सुनाता जब यहाँ 8वें निज़ाम की ताजपोशी हुई थी और शान शौकत की मानो यहाँ बरसात हुई थी। इन पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी मानो पत्थर बोलने लगे हैं। फूल और पत्तियों को बहुत खूबसूरती से तराशा गया है। इसे कारीगरी का अजूबा न कहें तो और क्या कहें। यह खूबसूरती आंखों से दिल में उतर जाती है। सन 1893 में इस महल को नवाब सर उल उमर ने बनवाया, लेकिन इसे आलीशान रूप देने का श्रेय आखिरी निज़ाम उस्मान अली खान असफ जहाँ सप्तम को जाता है। कहा जाता है कि निज़ाम के पास इतने हीरे थे कि एक स्विमिंग पूल उनसे भर जाए। 1930 और 1940 के दौरान निज़ाम असफ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास हीरे की कई खदानें थी। उस वक्त की टाइम मैगजीन के कवर पेज पर उन्हें हिज एग्जॉल्टेड हाइनेस के नाम से एड्रेस किया गया था। शो केस में रखे हुए महल के कई मॉडल हमें आकर्षित करते हैं। सरकारी दस्तावेज़ों में काम में आने वाली ये कुछ मोहरें हैं। मित्रों, इस पर क्या लिखा है यदि आप ये भाषा पढ़ सकते हैं तो कमेंट करके अवश्य। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खां को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का सबसे धनी अरबपति माना था। कहा जाता है कि उनके पास कुल संपत्ति 230 बिलियन डॉलर थी। वह भव्य खर्चों के लिए भी जाने जाते हैं। लाइक दिस प्लेस? It's good. Did it make you travel down to past history? Yeah, it did. Okay. How was the Darbar's beauty? Actually, it was breathtaking, and to look at the history of Nawabs of Hyderabad, it was quite mesmerizing. So it was a very lavish time of the Nizam dynasty. Agreed. Is it so? Thank you very much. हैदराबाद का अनुपम सौंदर्य हमें इस विरासत के दिल तक ले जाता है। जी चाहता है एक टक निहारते रहें। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से कौन सी जगह? भिवानी। तो आपको ये महल कैसा लग रहा है? Very beautiful. Beautiful. So you have come from the state now of staying at Hyderabad. warriors, wrestlers and so on. तो मैम, हरियाणा की क्या क्या खूबियाँ हैं ज़रा बतला दीजिए हमारे दर्शकों। हरियाणा का तो सर खाना पीना ही है, दूध दही का खाना। और दूध दही का खाना। ये मेरा हरियाणा। ये मेरा हरियाणा। निशिका, आपको हैदराबाद कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा। आप तो इस हैट में ऐसा लगता है इस हैदराबाद की कोई नन्ही सी राजकुमारी है। वी आर स्टेइंग फ्रॉम 15 years। तो 15 साल से आप ये रह रहे हैं, तो आपकी जीवन शैली अब हरियाणा से ज़्यादा हैदराबाद की हो गई। इज इट सो? नहीं, हरियाणा की। हरियाणा की, अभी हरियाणा को भूले नहीं आप। थैंक यू वेरी मच। निज़ाम इस ज़माने के हथियार। ये छोटी तोप जो दूर तक वार करती थी। बंदूकों का ज़माना भी आ चुका था। निज़ाम वंश के शासक चित्रकला के भी शौकीन थे। इस गैलरी में निज़ाम डायनेस्टी के प्रमुख शासकों की पेंटिंग्स दर्शाई गई हैं। निज़ाम पदवी के बारे में जानना चाहेंगे? निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद रियासत के स्थानीय संप्रभु शासकों की पदवी थी। उर्दू में इसका मतलब होता है क्षेत्र का प्रशासक। फर्नीचर और महल में रखी अन्य हस्तशिल्प की वस्तुओं से ये संकेत मिलता है कि शिल्पकारों और कारीगरों ने परंपराओं को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया। निज़ाम के युग में हस्तशिल्प एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र माना जाता था। लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलता था और अर्थव्यवस्था के लिए भी ये महत्वपूर्ण था। इस महल में रखी वस्तुओं से कारीगरों के जुनून का संकेत मिलता है। मित्रों, यदि आपको इस महल में रखे हस्तशिल्प उत्पाद पसंद आए हों तो कमेंट करके अवश्य बतलाएं। वीडियो को लाइक करें। अभी इस नायाब महल के कुछ और हिस्सों को एक्सप्लोर करना बाकी है। महल देखने आई हमारी मुलाकात वैष्णवी जी से हुई। हमारे दर्शकों को इस शहर की कौन सी खूबी के बारे में आप विशेष रूप से बतलाना चाहेंगे? यहाँ पे लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस है एंड आर्ट क्राफ्ट बहुत कुछ डिफरेंट है। आर्ट यहाँ की अलग है और बड़ी खूबसूरत भी है। हाँ, अच्छा अच्छा। और ये पैलेस भी बहुत अच्छा ये पैलेस बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। जरी का काम किए हुए बच्चों के जूते, महंगे परिधान और बच्चों के खेल खिलौने और पर्दे के लिए ये खूबसूरत पार्टीशन। कभी यहाँ निज़ाम परिवार की बेगमें और शहजादियाँ बैठती होंगी और आज पर्यटक यहाँ बैठकर सेल्फी ले रहे हैं। लाइक की याद करा दूँ? चलो भाई कैमरे, इस खिड़की से बाहर तुम भी झांको। लाजवाब है ये महल। इन खम्भों की खूबसूरती और इन पर बारीक नक्काशी देखते ही बनती है। दीवार पर लगी ये खूबसूरत पेंटिंग्स हमें निज़ामों की वैभव की दुनिया में ले जाती हैं। 8वें निज़ाम मुकर्रम शाह की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उनका जन्म फ्रांस में लेकिन मृत्यु तुर्की में हुई। उन्होंने अपने जीवन में 5 शादियां की लेकिन वह असफल रही। बेगमों को दिए गए हरजाने के कारण खजाने पर भारी बोझ पड़ा। How are you? Fine? ये नन्ही राजकुमारी भी इतनी खुश है। यह कटलरी हमें निज़ाम के महल में होने वाली दावतों की याद दिलाती है। एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर परोसे जाते थे। हैदराबादी देसी बिरयानी, हैदराबादी चिकन बिरयानी, मुर्ग मखानी, कीमा मटर, मीट दरबारी, कबाब मुगलई, मुर्ग नूर जहाँ, अफ़गानी कढ़ाई और अफलातून टिक्का वगैरह। इस कमरे में उस ज़माने की बेल्जियम, इटली और इंग्लैंड से लाई गई क्रॉकरी आज भी
उस शान व शौकत की याद दिलाती है। हैदराबाद की ईरानी चाय भी बहुत मशहूर रही है। ये टी सेट भी कुछ कहना चाहते हैं। हसीन हाथों से जब चाय परोसी जाती होगी तो शराब का नशा आ जाता होगा। अंग्रेजी की एक लाइन याद आ रही है, लीव योर लिप्स इन द कप ऑफ टी एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन। चाय ही नहीं, ये प्याले और बोतल याद दिलाते हैं कि सुरा का दौर भी चलता होगा। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि हैदराबाद की प्रसिद्ध नीलोफर कैफ़े की ईरानी चाय पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी अवश्य देखें। वीडियो से जुड़े रहिए, स्किप मत कीजिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। निज़ाम की 100 साल पुरानी विंटेज कारें देखनी हैं तो थोड़ा इंतज़ार और कीजिए। गैलरी में पड़ी हुई ये अलमारियां भी निज़ाम की अकूत संपत्ति की ओर इशारा करती हैं। माना जाता है कि उनके पास सोने चांदी और हीरे जवाहरात का अकूत खजाना था। हैदराबाद के निज़ाम के पास सैनिक और असले की कोई कमी नहीं थी। 1795 में मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निज़ाम के बीच लड़ाई हुई, जिसे खरदा की लड़ाई का नाम दिया गया। जब कभी निज़ाम के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ उठी, इन हथियारों के बल पर उसे दबा दिया गया। ये हथियार उस ज़माने के युद्ध कौशल का परिचय देते हैं। काट छाट कर छाते के आकार में तैयार किए गए इस दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को सुकून मिलता है। इस दरख्त को देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप, विरासत घनी छाया। ये हैं खूबसूरत फव्वारे। किसी ज़माने में यहाँ शाही रौनक होती होगी। गर्मियों की शाम निज़ाम परिवार के लोग बैठकर इनका नज़ारा देखते होंगे और नाचती हुई बूंदें उन्हें ठंडक का एहसास कराती होंगी। लेकिन वक्त बदल गया, आज यहाँ खामोशी है। ये फव्वारे शायद किसी खास मौसम पर ही चलते होंगे। आपका क्या नाम है? समरीन। समरीन। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद। ये प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ राजकुमारियाँ हैं। इनको तो देखकर लगता है कि निज़ाम के ज़माने की ये नन्ही परियाँ आज 6 अक्टूबर 2024 में आ गई हैं। गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारा? समरीन खातून। आफिया। ज़रा अपनी पलकें बंद करो। अरे क्या बात है, आप तो ऐसा लगता है कि किसी ड्रीम लैंड से आई हैं। बाय। अंकल का चैनल सब्सक्राइब बोलो। हाँ बोलो। अंकल का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय। नहीं, इवन देन, आप कहाँ से बता रहे हैं? I'm from Delhi. Oh, you are from Delhi. Me too, from Delhi. Oh, I studied in Delhi University Hindu College. okay. Now, then employment sent me to Rajasthan. Same here. Employment sent me here. Okay. I did my job in Rajasthan. Now I'm retired. Okay. This is second inning of my life. Oh, I'm wow. really enjoying it. It makes me energetic. Yeah. आप जॉब किस डिपार्टमेंट में करती हैं? I am working. टैक्सेशन? Yeah, US tax. यार, आपको तो देखकर लोग वैसे ही टैक्स भर देते होंगे। आपको किसी पर जोर डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती होगी। क्या बात है, सुंदर सुंदर फूल हैं। सजा लो इन फूलों को। हुक्के की नाल गुड़गुड़ाते हुए नवाब इस दीवान पर फुर्सत के लम्हे गुजारते होंगे। इस सेक्शन में कुछ ऐसे मॉडल हैं जो हमें निज़ाम के ज़माने में बेगमों के शाही अंदाज की कहानी सुनाते हैं। वह सस्ती संवरती थी, कीमती परिधान और
सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण पहनकर इतराती तो होंगी, नवाब के कदमों की आहट पाकर खुश तो होती होंगी। यह है सोने चांदी के तार से बनी हुई अनमोल शाही पोशाकें। उस दौर की कुछ बात ही निराली होगी। खूबसूरत पोशाक के कारण शाही परिवार के लोग भीड़ में भी अलग ही पहचाने जाते होंगे। इस दरख्त को देखकर एक किंवदंती याद आ रही है। जब कोई वृक्ष 100 वर्ष का होता है तो इच्छाधारी हो जाता है। काश ऐसा होता और ये दरख्त हमें निज़ाम के शाही दौर की कहानी सुनाता और हम सुनते सुनते उस कहानी में खो जाते, अपनी पलकें मूंद लेते। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ विंटेज कार, बग्गियाँ और मोटरसाइकिलें दिखाने के लिए। आज तो वाहनों का मानो सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन वो भी ज़माना था जब कारें नई नई आई थी और राजे महाराजाओं, नवाबों के दरवाजे पर ही खड़ी दिखाई देती थी। आइए उस दौर की कारें देखें और ऑटोमोबाइल का इतिहास जानें। ये विंटेज कारें गुजरे ज़माने की आन बान शान की कहानी सुनाती हैं। रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट 1912। भाई क्या बात है, कार का नाम तो देखिए, सिल्वर घोस्ट। (1906) की नेपियर टाइप L7640 HP। एक और खूबसूरत विंटेज कार। ज़रा देख लीजिए भाई, उस समय के टायर कैसे होते थे, कारों के पहिए कैसे होते थे, और ये लाइट। और देखिए कितने आरामदायक सीटें हुआ करती थी। और ज़रा इस स्टीयरिंग व्हील को तो देखिए। 1906 की नेपियर टाइप L7640 HP। किंग कोठी हैदराबाद C। ओहो, साइड में स्टेपनी। याद आई चलती का नाम गाड़ी, फोर्ड टॉरर 1934। एक और कार देखिए, फिएट। आहा, फिएट। किसी ज़माने में फिएट इस तरह की कार होती थी, ऐसा लगता है जैसे बख्तरबंद गाड़ी हो। और एम्बेसडर याद आई 2857। अब तो ये गुजरे ज़माने की कार हो गई। APY 2830। APY शायद आंध्र प्रदेश को पॉइंट कर रहा है। एक से एक बेहतरीन कार। क्या बात है, विंटेज कलेक्शन का एक और अजूबा। वल्सली। ओहो, पुरानी मोटरसाइकिलें, फटफटिया, और पंजाब में जिसे कहते हैं बम्बू कार्ट। वो साइकिल भी देखिए, शाही साइकिल है। और ये देखिए, मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति के बैठने के लिए एक और जगह बन गई। ये जो स्कूटर है इसको क्या कहते हैं?
वीडियो वाला स्कूटर। वीड़े वाला का क्या मतलब हुआ? तारक मेहता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आता है। हाँ। वीड़े वाला, क्या बात है। देख लीजिए, आप भी देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और उसमें जो बतलाया इन्होंने, इसी तरह की मोटरसाइकिल है। शाही बग्गियाँ जिस रास्ते से गुजरती होंगी, लोग किनारे हो जाते होंगे, लेकिन आज ये खुद यहाँ किनारा कर चुके हैं। दोस्तों, इस महल को क्या देखा, गुजरे ज़माने के दौर में चले गए। कहते हैं कि गुजरा ज़माना लौट कर नहीं आता, लेकिन इस महल को देखकर लगता है कि लौट आया। अब हमें भी तो यहाँ से लौटना है। यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। अभी मैं कुछ दिन और हैदराबाद में हूँ। सालार जंग म्यूज़ियम, गोलकुंडा फोर्ट और रामोजी फिल्म सिटी देखने बाकी हैं। यह मेरा हैदराबाद टूर का 6वां व्लॉग है। चार मीनार, मक्का मस्जिद, हुसैन सागर लेक और नीलोफर कैफ़े की ईरानी चाय के व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन्हें भी अवश्य देखें। हैदराबाद टूर के 7वें एपिसोड में फिर मिलने का वायदा करता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी के हर पल को यादगार बनाते रहिए।